हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री टुडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बड़े ध्यान से समझना है आज का लेक्चर। हम शुरुआत कर रहे हैं आज के लेक्चर की हमारे 10th क्लास के कंसेप्ट से जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी 90 माइनस थीटा के लिए। ये कुछ फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ध्यान से देखिए। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये सब फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं। साइन कोस में कन्वर्ट होता था, कोस साइन में, टेंजेंट को टेंजेंट में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, सीकेंट कोसीकेंट में और कोसीकेंट सीकेंट में। तो बड़े ध्यान से देखो, ये जो 90 माइनस थीटा है ना, इसका मतलब है अगर मैं इस तरह से क्वाड्रेंट्स की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं क्वाड्रेंट की बात करूं तो हमने 10th क्लास में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर किया है, क्योंकि फर्स्ट में एंगल 0 से लेकर कहां तक होता है, 90 डिग्री तक बन रहा है ना, 90 डिग्री। 0 से 90 के बीच में एंगल कवर किया है, यानी कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी लास्ट ईयर पढ़ा था, तो एंगल 0 से 90 पढ़े थे, यानी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे। एंगल देख लो 90 माइनस थीटा, यानी 90 से कम, राइट, 90 से छोटा एंगल पढ़ा हमने, और 0 से लेकर 90 के बीच में हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। अब देखिए और 90 ऐड करें, 0 से 90, 90 से आगे कहां पहुंचते हैं, 180, 180 से आगे, 180 में 90 ऐड करेंगे तो 270, और 270 में आगे फर्दर 90 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल है, रोटेशन है। हमारे इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे कि लास्ट ईयर फर्स्ट पढ़ा था क्वाड्रेंट, अब हम तीनों पढ़ने वाले हैं, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी। बहुत ध्यान से समझना, लेक्चर पूरा एंजॉय करने वाला है और बहुत अच्छे से समझ भी आएगा 100%, और ये पूरे चैप्टर में कंसेप्ट यूज होगा। देखो हमने क्या किया भी, लास्ट ईयर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ लिया कि जी 90 माइनस जब एंगल हो, 90 माइनस इस लाइन से, याद रखना इस तरह से डायग्राम में, इस 90 वाली लाइन से छोटा एंगल हो तो ये कन्वर्जेंस है। लेकिन इस साल क्या पढ़ेंगे, 90 माइनस की बजाय अगर 90 प्लस हो जाए तो क्या होगा। ये देखो मैं सब जगह माइनस की बजाय क्या कर देता हूं, प्लस, कि अगर ये प्लस हो जाए तो क्या होगा। हमें इनके आंसर्स अब निकालने हैं इस बार। 90 प्लस हो तो, बहुत ध्यान से समझिएगा, रूल बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स है। रूल याद कैसे रखना है, मैं एक लाइन बता रहा हूं यहां पर। स्कूल के बाद आदमी कहाँ एडमिशन लेता है, कॉलेज में, तो चलिए वही याद रखते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी भी लिख सकते हैं। लिखना क्या है, याद रखने का तरीका है। इसका पहला डिजिट क्या है, पहला लेटर है ए से हम याद रखेंगे ऑल पॉजिटिव, ये ध्यान से नोट कर लेना है। ए से क्या याद रखेंगे, ऑल पॉजिटिव। एस है यहां पर फर्स्ट वाला लेटर, तो एस से आएगा साइन पॉजिटिव, ये याद रखना है पहले, साइन पॉजिटिव। एस से क्या बनेगा, साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट होता है ना, तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा यहां पर। या फिर इसको साइन हमेशा एंगल के साथ ही लिखा जा सकता है, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा लिख लीजिए। यहां पर टी है तो टी का मतलब हो गया कि एक तो टेंजेंट पॉजिटिव होगा, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल जो होता है कोटेंजेंट पॉजिटिव होगा, और इस सी का मतलब कोस पॉजिटिव, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव। ये तो बहुत जरूरी चीज है याद रखनी, बेस है इसका, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के आंसर पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए तो पिछले साल हमने पढ़ा हमारी राइट साइड सारी पॉजिटिव थी, लेकिन इस साल 90 और 180 के बीच में जो भी होगा, साइन का आंसर पॉजिटिव होगा, कोसिकेंट का आंसर पॉजिटिव होगा। 180 से 270 के बीच में होगा तो टेंजेंट और कोटेंजेंट का आंसर पॉजिटिव होगा, यानी कि बाकी सबका नेगेटिव होगा। फोर्थ में कोस और सीकेंट का पॉजिटिव होगा, तो बाकी सारे नेगेटिव होगा। अभी ये देखो मैंने लिख दिया 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, सभी एंगल चेंज कर दिए। 90 प्लस मतलब वी हैव रीच सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब एक रूल और याद रखना है,
अगर 90 या फिर 270 का यूज हो कहीं भी, 90 या फिर 270 का यूज कहीं भी हो, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होती हैं। घबराना नहीं, चेंज होने का मतलब जैसा 10th में चेंज ही करते थे, साइन कोस में चेंज होता था, कोस साइन में चेंज होता था, वो चेंजेस होंगी। जैसे यहां पर 90 यूज हो रहा है ना, भूल जाओ प्लस है कि माइनस है, 90 यूज हो रहा है तो साइन का आंसर होगा कोस, कोस का आंसर होगा साइन, टेंजेंट का आंसर होगा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का होगा टेंजेंट, सीकेंट का कोसीकेंट और कोसीकेंट का सीकेंट। ये तो फिक्स है, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव दिमाग तो ये लगाना है। 90 प्लस है, सारे चेंज हो गए। सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहां से याद आएगा जी, साइन पॉजिटिव होता है और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव कोसिकेंट पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में देखो साइन और कोसिकेंट कहां पे है, साइन ये रहा, कोसिकेंट ये रहा, ये भी दिमाग लगाना है यहां पर। और एक बात और याद रखो, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव मतलब लेफ्ट साइड में देखना है, साइन और कोसिकेंट का आंसर पॉजिटिव है। मेरे पास ये क्वेश्चन है, साइन का आंसर कोसिकेंट का आंसर, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाले पॉजिटिव लो और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये तरीका है इसको याद रखने का, ये भूलना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज कर रहे हैं, ये अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए सबको, ठीक है। चलिए अब हमने 90 प्लस में देख लिया, सब चेंज किया, साइन और कोसिकेंट के आंसर को पॉजिटिव लिखा, बाकी सारे क्या कर दिए, नेगेटिव। तो लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 90 प्लस लिख के तो नहीं जा सकते, ये ध्यान से देखिए। अभी एक कंसेप्ट और बीच में ऐड कर रहे हैं, ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मेरी 100% गारंटी है। लेक्चर पूरा सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना है। इसमें अगर एंगल ऐसा हो जाए 180 माइनस थीटा, ध्यान से देखो सभी जगह पर क्या हो जाए, 180 माइनस थीटा अगर हो जाए तो भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। 180 से छोटा एंगल अगर होगा तो दैट मीन्स वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अब इनके आंसर्स कैसे लिखने हैं, ये लिखने आगे ना बहुत काम हो गया, समझ लो ट्रिग्नोमेट्री होगी आपकी। जब 90 या 270 का यूज है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होंगी, जैसे अभी अभी हमने करी थी। लेकिन अगर 180 या फिर 0360 का यूज होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, यानी कि साइन का आंसर साइन रहेगा, कोस का आंसर कोस रहेगा, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, कोटेंजेंट का कोटेंजेंट, सीकेंट भी एज इट इज, कोसीकेंट भी एज इट इज। ये रूल देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैंने 180 का यूज कर लिया तो मतलब कुछ चेंज नहीं करना, कुछ चेंज नहीं करना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 माइनस थीटा तो तब थी हमारे पास, हमने 90 प्लस थीटा भी करी और अब कौन सी कर रहे हैं, 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब इनके आंसर्स देखो क्या होंगे। अब सारे लिख लिए, साइन कोस टेंजेंट तो सेम ही रह गया, लेकिन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन और कोसिकेंट का आंसर पॉजिटिव, ये टिक लगा हुआ है, इन दोनों के आंसर पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इनको हाथ से करके देखना बाद में प्रैक्टिस, और सबके आंसर कंपेयर करना, आपके बुक्स में टेबल बना हुआ है। तो बीच वाली चारों वैल्यूज को नेगेटिव, फर्स्ट और लास्ट पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहे तो ये हमारा आंसर आया। अब 180 माइनस थीटा की बजाय अगर 180 प्लस थीटा हो जाए, ये देखो अब सारे चेंज कर रहा हूं मैं, क्या हो जाए, 180 प्लस थीटा अगर हो जाए, 180 प्लस करने से आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, 180 प्लस करने से हम पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेंजेंट और कोटेंजेंट का आंसर पॉजिटिव होता है। तो टेंजेंट कहां है, ये रहा टेंजेंट, ये रहा कोटेंजेंट, कुल मिला के इन दोनों के आंसर पॉजिटिव, बाकी सभी के आंसर्स नेगेटिव होंगे। और क्योंकि 180 का यूज किया है इसलिए साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट, कोटेंजेंट कोटेंजेंट, सब सेम रहेगा। सिर्फ साइंस के साथ आपको गेम खेलनी है, यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। तो 180 प्लस थीटा हमने देख लिया कैसे करना है,
लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए सिर्फ यही तो एक रास्ता नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का और रास्ता सोचिए इतनी देर, मैं अभी बताता हूं, दिमाग लगाइए थोड़ा। जिसको पता लग जाता है कमेंट भी कर दीजिए साथ के साथ, जिसको समझ आ जाती है कि और रास्ता कौन सा है थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमारे पास रास्ता है, जरूरी नहीं कि 180 प्लस करके पहुंचेंगे, 270 में से माइनस करके भी तो पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे? 270 माइनस करके। तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप 270 माइनस थीटा के आंसर देख लेते हैं। देखो कितने ही फॉर्मूलाज आज पढ़ लेंगे हम, और इतने फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे, सिर्फ रूल याद रखेंगे, फॉर्मूला कोई याद नहीं रखेंगे। हमने तो याद क्या रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या फिर ऐड शुगर टू कॉफी। देखते हैं इनके आंसर्स क्या बनेंगे। साइन 270 माइनस थीटा। अब मैंने कहा था कि 90 और 270 का अगर यूज करते हो ना तो चेंजेस होंगी, यानी साइन किस में चेंज होगा? कोस में। कोस किस में चेंज होगा? साइन में। टेंजेंट कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, सीकेंट कोसीकेंट में, कोसीकेंट सीकेंट में। चेंज कर दिए सारे, घबराना नहीं। टेंजेंट और कोटेंजेंट के आंसर पॉजिटिव होंगे तो ये रहा टेंजेंट, ये रहा कोटेंजेंट। इनके आंसर्स पॉजिटिव होंगे तो फिर बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। बस ये 270 माइनस थीटा अगर हो तो ये आंसर्स हैं। कंसेप्ट याद रखो, इनकी प्रैक्टिस करो, अपने आंसर्स को कंपेयर करो, बुक्स में आपके टेबल्स बने हुए हैं। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में देखो सबके आंसर्स लिखे हमने, किसका क्या बनता है क्या नहीं। अब इसके बाद टर्न कहाँ आई? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में पहुंचना हो तो 270 प्लस थीटा, 270 में कुछ ऐड करें तो, यानी कि ये सारे साइन अगर प्लस के हो जाएं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखते हैं अब आगे क्या करना है हमें। अब जब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, यूज 270 को किया है, तो स्पष्ट सी बात है चेंजेस तो होंगी, साइन कोस में, कोस साइन में, वो तो सारा कर दिया हमने। लेकिन कोस और सीकेंड का आंसर पॉजिटिव होता है जी। कोस कहां पे? ये रहा, सीकेंड ये रहा। इन दोनों के आंसर पॉजिटिव, बाकी सब के आंसर नेगेटिव, यानी कि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। कितनी आसानी से कर सकते हो। याद नहीं करना टेबल, हमने सिर्फ कंसेप्ट याद करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे, 270 प्लस थीटा समझ गए यहां पे है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का सिर्फ यही एक तरीका तो नहीं है, इसके अलावा सोचो फटाफट क्या तरीका हो सकता है। समझ आ रहा है? तो जिसको पता लग गया कैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं तो जल्दी से कमेंट भी कर दो साथ साथ, पता लगता रहेगा मुझे कि जो साथ साथ पढ़ रहे हैं उनको समझ आ रही है कि नहीं। शाबाश। अब देखते जाइए, अभी बता देते हैं। फोर्थ में जाने के लिए आपके पास रास्ता है 360 में से माइनस करके। 360 में से कुछ माइनस करेंगे तो भी यहां पहुंचेंगे, राइट। तो चलिए 360 माइनस थीटा का भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहां पर आपको एक बात बताई थी कि अगर 180 और 360 का यूज करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन की वैल्यू क्या रहेगी जी? साइन रहेगी। कोस की वैल्यू कोस, टेंजेंट विल रिमेन टेंजेंट, कोटेंजेंट विल रिमेन कोटेंजेंट, सीकेंट विल रिमेन सीकेंट, कोसीकेंट विल रिमेन कोसीकेंट। ये सारे सेम ही रहने वाले हैं, साइन की ही गेम है। कोस और सीकेंट पॉजिटिव है ना, तो ये देखो कोस, ये रहा सीकेंड, इन दोनों के आंसर पॉजिटिव रखने हैं जी, बाकी सारे नेगेटिव कर दो। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, राइट। अब चारों क्वाड्रेंट्स पढ़ दिए, एक लास्ट मेथड और रहता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जरूरी नहीं कि आप ऐसे पहुंचो, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का लास्ट तरीका देखते हैं और क्या हो सकता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, आई होप लेक्चर समझ भी आ रहा है, एंजॉय भी कर रहे हो। एक तरीका और है, देखो 0 माइनस थीटा। जैसे 360 में से थीटा माइनस करते हैं तो ये जगह 0 भी तो है, 0 माइनस थीटा कर सकते हैं। अब 0 माइनस थीटा, 0 में से किसी को और चीज को माइनस करते हैं तो वो माइनस ही होता है, माइनस थीटा। यानी कि यहां पे देखिए, अब 0 माइनस थीटा अगर मैं लिखता हूं ना, ये देखिए ध्यान से, 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा हर जगह पर
ये 0 डिग्री है, जीरो में से थीटा माइनस किया ना तो बन गया माइनस थीटा। पहले तो ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यूज़ होता है और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, क्योंकि 0 माइनस थीटा था तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, हमने माइनस थीटा लिख लिया। याद क्या रखना है, क्वाड्रेंट फोर्थ यूज किया 0 को, 0 है 360 वाली जगह, यानी कि इन सब के आंसर्स लिखने हो तो कोई चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होने का मतलब साइन की वैल्यू साइन रहेगी, कोस की वैल्यू कोस ही रहेगी, टेंजेंट की वैल्यू टेंजेंट रहेगी, कोटेंजेंट की कोटेंजेंट, सीकेंट की सीकेंट रहेगी और कोसीकेंट की कोसीकेंट रहेगी। तो फर्क कहाँ आएगा, कोस और सीकेंट का आंसर पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि ये माइनस, यहां पर भी माइनस, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस। अब लोग क्या समझे, साइन माइनस थीटा तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, जैसे मर्जी याद रखो, बोल लो माइनस बाहर आ गया। टेंजेंट माइनस थीटा तो इसमें भी माइनस बाहर आएगा, कोटेंजेंट माइनस थीटा इसमें भी आएगा, कोसीकेंट में भी माइनस बाहर आएगा। सिर्फ कोस और सीकेंट में माइनस बाहर नहीं आता। अब बोलने के लिए ऐसे भी बोल देते हैं, एक्चुअली ये कंसेप्ट है कि कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में इनका आंसर पॉजिटिव होगा। अब देखिए, अब इतना टेबल हमने पढ़े, आप इन सारे टेबल्स को बना के देखो, कंसेप्ट पढ़ो, सुनो लेक्चर को ध्यान से, एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर इसे अच्छे से बना के देखो। अब मैं आपको इसको डॉजिंग करवाता हूँ, जैसे टेबल डॉजिंग करते हैं ना छोटी क्लासेस में, आप रैंडम वैल्यूज के आंसर निकाल के देखते हैं। लेक्चर पूरा सुनिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान लो अचानक से कोई पूछ ले आपसे टेंजेंट 270 माइनस थीटा का आंसर क्या होता है, आपने क्या सोचना है, अच्छा 270 यानी कि 90 और 270 के लिए तो चेंज होना था, तो टेंजेंट का आंसर तो पहली बात को टेंजेंट में चेंज होगा। 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, 2 आता है थर्ड में, 2 से होता है टेंजेंट और कोटेंजेंट, यानी टेंजेंट का आंसर पॉजिटिव होता है, तो टेंजेंट 270 माइनस थीटा क्या होगा, कोटेंजेंट होगा। ऐसे आपने सोचना है। मान लीजिए अचानक से ये पूछ लिया जाए कोसीकेंट 180 माइनस थीटा क्या होगा, आप सोचोगे अच्छा कोसीकेंट यानी कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यूज 180 हो रहा है, 180 यूज हो रहा है तो मतलब कोसीकेंट का तो कोसीकेंट ही रहेगा, राइट। और आफ्टर स्कूल, स्कूल मतलब साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसीकेंट, अच्छा कोसीकेंट का आंसर पॉजिटिव होता है तो ये सही है, यही आंसर होगा। ऐसे रूल दिमाग में बिठाने आपने, एक एक बार टेबल याद थोड़ा करेंगे, टेबल बनाते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद ऐसे डोजिंग में याद रखिए। अभी देखो, मान लो आ जाए कि साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, 270 का यूज कर लिया, 270 यूज किया तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, लास्ट वाला तो कोस होता है, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, यानी साइन का आंसर तो नेगेटिव होगा, तो माइनस आ गया। इस तरह से आपने लगाने। अगर आ जाए कोटेंजेंट माइनस थीटा, कोटेंजेंट माइनस थीटा, अच्छा 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता था, अच्छा कोटेंजेंट का आंसर तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव लिख दिया। अब दूसरी बात, 0 को यूज किया है, 0 या 360 यूज करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, यानी कि कोटेंजेंट का कोटेंजेंट रहेगा, राइट। एक लास्ट और करवा के दिखा रहा हूं, आप खुद से प्रैक्टिस करिए इसकी, बहुत जितनी प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर में उतना ही आप एंजॉय करोगे, कंसेप्ट्स इजी लगेंगे। देखिए लास्ट एक कर रहे हैं हम, मान लीजिए हमारे पास ये आ जाए कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, 90 यूज हो रहा है तो कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर स्कूल, स्कूल का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसिकेंट, यानी कि साइन और कोसिकेंट का आंसर पॉजिटिव होता है तो कोस का क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। आई होप समझ आया होगा। इसी तरह से हमने चारों क्वाड्रेंट्स में घूमना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को घुमाना है अच्छे से, और सबकी वैल्यूज आपको आनी चाहिए। आराम से इसकी प्रैक्टिस करो आज अच्छे से, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।